बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म। तो ये जैसा कि आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये मुश्तमिल होता है मेटानेफ्रीडिया पे। ये जो ग्रीन कलर का एक सारा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है मेटानेफ्रीडिया। अर्थवर्म की बॉडी होती है सेगमेंटेड और हर सेगमेंट के अंदर दो दो मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। ये एक लेटरल साइड दिखाई गई है, एक इस तरफ है, एक दूसरी जो लेटरल साइड होगी उधर मेटानेफ्रीडिया होगा। और हर मेटानेफ्रीडिया अपने से पहले आने वाले सेगमेंट का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर खारिज करता है। तो ये देखिए, और इसका सबसे पहला यानी एक मेटानेफ्रीडिया साथ वाले का करता है, उसके अपने वाले अंदर वाले हिस्से का जो स्लोमिक फ्लूइड है उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल साथ वाले सेगमेंट का मेटानेफ्रीडियम खारिज करेगा। तो ये जो मेटानेफ्रीडियम है इसका सबसे पहला हिस्सा मुश्तमिल होता है नेफ्रोस्टोम पर। ये जो ग्रीन कलर का आपको हिस्सा नज़र आ रहा है जिसके बाहर छोटे छोटे सीलिया मौजूद हैं, ये है नेफ्रोस्टोम। और जब ये सीलिया मूव करते हैं तो सिलोमिक फ्लूइड जो कि अर्थवर्म के अंदर होता है उसमें मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर दाखिल हो जाता है नेफ्रोस्टोम के अंदर। ये जिसकी लेबलिंग में लिखा हुआ है कोडेड ग्रीन, ठीक है, ये है नेफ्रोस्टोम, इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। और एक लंबी सारी आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, जो ये ट्यूब्यूल है लंबी सारी लॉन्ग, और फिर उसके अंदर दाखिल हो जाता है। इसमें से गुजरते गुजरते जो लंबी सी लूप है जिसके इर्द गिर्द रेड कलर का एक ब्लड वेजल्स का जाल बिछा हुआ है, इसके अंदर से गुजरते गुजरते जो यूज़फुल मटेरियल या सॉल्ट वगैरह होगा वो एपिथेलियम की दीवारें जो ब्लड वेजल्स की होंगी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है तमाम यूज़फुल मटेरियल जो है वो ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल आएगा वो इस ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ना स्टोरेज ब्लैडर, इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर आने से पहले पहले जितने भी सॉल्ट या कुछ यूज़फुल मटेरियल होगा वो ब्लड कैपिलरीज जिन्होंने इसको सराउंड किया हुआ है उसकी दीवारों के अंदर अब्जॉर्ब यानी ब्लड में वापस आ जाएगा। ये ब्लैडर नीचे की जानिब आप देखो, बिल्कुल ब्लैडर के एंड पे लिखा हुआ पोर, वेयर अमोनिया रिच फ्लूइड, यानी जो मटेरियल इसके अंदर आया है वो अमोनिया वगैरह है, अमोनिया है कुछ दूसरा मटेरियल है, वो एक सुराख, ये जो बिल्कुल एंड पे जो पोर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं नेफ्रीडियो पोर, इसके ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मेटानेफ्रीडियम है ये एक्सक्रीशन का काम करता है। और ये जो सारा जाल है यानी कॉइल ट्यूबूल, ये इस तरह सिलोमिक फ्लूइड में मौजूद सारा मटेरियल साफ़ कर देते हैं। जी बच्चे, ये उसी अर्थवर्म की ही डायग्राम है। ये देखें किस तरह से एक का नेफ्रोस्टोम साथ वाले सेगमेंट में ओपन हो रहा है, उसके अपने अंदर उसके साथ वाले का नेफ्रोस्टोम ओपन हो रहा है। इस तरह से सीक्वेंस जो है चलता है और पूरे अर्थवर्म के बॉडी के सेगमेंट्स की जो है वो उसमें से एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया वगैरह जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच। ये बच्चे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉकरोच इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं और इंसेक्ट एक वाहिद ऑर्गेनिज्म है जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मुंसलिक होता है। बाकी किसी एनिमल के अंदर उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं होता है। तो ये आपको पता है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, ये फोरगट, मिडगट और हाइंडगट पर मुश्तमिल होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है फेरेंक्स, इस पर हमने फोकस नहीं करना, हमने फोकस करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम पर जो कि काम करती हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। जी बच्चे, सबसे पहले फेरेंक्स आप देख रहे हो, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड आ रहे हैं, एसोफेगस, क्रॉप है बड़ा सारा हिस्सा, उसके नीचे गिजर्ड है, यहाँ तक फोरगट होती है। उसके बाद मिडगट वाला हिस्सा शुरू हो जाता है, ये गिजर्ड के बाद मिडगट वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया है। ये जो येलो कलर की ट्यूब्यूल है ये तकरीबन मिडगट में आ रही है। अब बच्चा आप देखो येलो कलर की ट्यूब्यूल के दरमियान में एक बरीक 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 आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत धागा नुमा जैसे बाल होते हैं, इसे कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन का काम करती हैं ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये जो बरीक बरीक धागा नुमा है येलो कलर की ट्यूब, ये मिडगट और हाइंडगट के दरमियान में होती है, यानी जहाँ पर ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल है इसके आगे वाला तमाम हिस्सा जो है हाइंडगट कहलाता है। तो कॉकरोच के अंदर कोई ब्लड वगैरह तो होता नहीं है, इसमें होता है हीमोलिम्फ, यानी जिस तरह हमारे अंदर ब्लड है कॉकरोच के अंदर एक बेरंग मवाद होता है हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये बंद सिरे वाली नालियाँ हैं, देखो इसके सिरे बंद है, जो सिरे इसके सिलोमिक फ्लूइड में है ना वो बंद है।
तो जब पेल्विजियन ट्यूब्यूल्स के बंद सिरों के अंदर सिलोमिक जो हीमोलिम्फ है उससे मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज़ होके इसके अंदर आता है, क्योंकि सिरे बंद है ना, एक तरफ से ये इस गट के अंदर खुल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मिड गट का हिस्सा है, एंड वाला हिस्सा है, उसके अंदर ओपन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बंद है, क्लोज है। तो इसका मतलब है हीमोलिम्फ में मौजूद डिफ्यूज़ होकर इन नालियों के अंदर आएगा, जिसे मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, और इसके बाद वो इस ट्यूब्यूल के अंदर दाखिल हो जाएगा। इस दौरान ये जो इलियम और कोलोन में से गुजरेगा वो कुछ यूज़फुल मटीरियम इनकी दीवारों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाकी जो रह जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट वो होगा यूरिक एसिड की सूरत में, जो कुछ देर के लिए रेक्टम के अंदर स्टोर होगा, और उसके बाद क्लोएका के ज़रिए बॉडी इसकी बॉडी से ख़त्म हो जाए निकल जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये वो वाहिद सिस्टम है जिसमें एक्सक्रीशन किसके साथ मुंसलिक है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना मटीरियल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाल रही है, वरना किसी भी एनिमल के अंदर ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग होते हैं। लेकिन इतना ही काम है, इनका आपस में और कोई नहीं, बस इतना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स ने जो हीमोलिम्फ है उसमें से मटेरियल लेके डाइजेस्टिव सिस्टम के ये मिड गट और हाइंड गट वाले हिस्से के दरमियानी हिस्सा जो है मिड गट और हाइंड गट का उसमें डाला है, बाकी कुछ रीअब्जॉर्प्शन हुई है इसकी दीवारों में और यहाँ से खारिज हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच दोनों की डायग्राम घर में ड्रॉ करनी है, ट्राई करनी है, और ड्रॉ करके और कोशिश कीजिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझसे शेयर करें। थैंक यू।